देखिए रागा जी की एंट्री। Everybody! Everybody! भाई साहब ये है पूरा, देख रहे हैं आप, लाइट वाइट बुझा दिया गया ताकि एक एक जो एलईडी जल रहा है वो अंधेरे में दिखे और राहुल गांधी को लगे कि हाँ रात हो गई है और तारे चमक रहे हैं, मैं गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में कहीं पे हूँ। पूरा एकदम आयोजन जो रॉक स्टार टाइप का होता है, जो कॉमेडियंस एक तरह से इसी तरह से जो है वो एंट्री लेते हैं, तो वो पूरा जो है वो बढ़िया जा रहा है राहुल। अब आइए, राहुल जी ने कुछ बोला भी है कॉमेडियन है तो बढ़िया बात कहीं कहीं बोली, वो सुना जाए। हिंदुस्तान में जैसे बाकी देशों में रोजगार के अलग अलग दरवाजे होते हैं। एक दरवाजा होता है मैन्युफैक्चरिंग का, दूसरा दरवाजा होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, तीसरा दरवाजा होता है कॉर्पोरेट जॉब का, चौथा दरवाजा होता है पब्लिक सेक्टर का, और नॉर्मली 5 में से एक दरवाजा होता है सरकारी नौकरी का। मगर दुख की बात है कि हिंदुस्तान में 5 में से 4 दरवाजे आपके लिए बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद पड़ा हुआ है और चाइना का माल पूरे देश में बिकता है। ये जो आपके किसने बंद किया यार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? नेहरू जी जब जन्म दे रहे थे देश को तो उस वक्त बनाया नहीं क्या कुछ? हाथ में फोन है, जो आप शर्ट पहने हो, ये सब चाइना से आते हैं, यहाँ की फैक्ट्रियां बंद है। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का, ये क्यों बंद है? क्योंकि हिंदुस्तान में बैंक का जो पैसा है वो 3, 4, 5 बिजनेस ने कैप्चर कर रखा है। नाम आप जानते हो, नाम दोहराने की जगह नहीं है, मगर अगर आप में से कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, आप में से कोई बैंक लोन चाहता है, आपको बैंक लोन नहीं मिलेगा, इसलिए वो दरवाजा आपके लिए बंद। तीसरा दरवाजा कॉर्पोरेट जॉब जो हुआ करता था, आईटी का जो जॉब था, उस पर एआई ने बहुत जबरदस्त चोट लगाई। और चौथा दरवाजा पब्लिक सेक्टर का, वो प्राइवेटाइजेशन के कारण बंद हो गया है। तो करोड़ों युवाओं के लिए ये रास्ता, एक रास्ता सरकारी जॉब वाला, सरकारी नौकरी वाला खुला है, और इसीलिए करोड़ों परिवार अपना पैसा निकालकर, बैंक लोन लेकर, अपना पूरा भरोसा आप पे डालते हैं कि आप इस रास्ते पे अच्छी तरह चल पाओ और सफलता प्राप्त करो। अब राहुल गांधी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सरकारी जॉब का भी रास्ता ये बोले कि वो भी बंद है, लेकिन फिर याद आया कि नहीं, इनका पूरा प्रेमाइस ही है कि सरकारी जॉब के लिए जो परीक्षाएं होती हैं वो सब का पेपर लीक हो जाता है। तो उसके लिए मतलब ये थोड़ा सा नहीं हो जाता, थोड़ा सा गलत टाइप का कि यार सरकारी जॉब भी मैं बोलूं बंद है। सरकारी जॉब वाला ये जो नया जब इनका पीपीटी बनेगा तो ये जब दलितों की बात करेंगे ना तब कहेंगे कि कॉरपोरेट में आपको बंद है, सरकारी जॉब आपको मिलती नहीं है, आप 80%, 85% हो, 90% हो, और आपको आरक्षण जो है 50% ही है, ये करके वो बंद करते। लेकिन अब देखिए, अभी ये दूसरा था तो प्रेमाइस है, तो इस कारण से अब एक एक का खंडन करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग की बात राहुल गांधी ने की है। सत्य यह है कि मैन्युफैक्चरिंग यदि हिंदुस्तान में नहीं है, 2014 तक भी यदि नहीं था, तो 12 वर्षों में अचानक से मैन्युफैक्चरिंग का बूम नहीं आ जाएगा। नहीं था हिंदुस्तान में तो 50 साल आपने, 75 में से आपके परिजनों ने रूल किया है, तो एक्चुअल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी ये क्रिएट करने की, जो आपने नहीं की। फिर भी पिछले 12 वर्षों में जितने मैन्युफैक्चरिंग के हब्स क्रिएट हुए हैं, जितने जॉब्स क्रिएट हुए हैं, वो अनपैरेलल्ड हैं, इतने जॉब पहले नहीं थे। तो ये आपका एक प्रपंच है। डेटा चाहेंगे तो डेटा भी मैं आपको दे दूंगा कि पिछले समय में और अभी के 12 वर्षों में किस तरह का, मैं नॉर्मल एक मतलब सीधा सा इसमें बताना चाहता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग में इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स आपको नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये सब में कंपोनेंट हो असेंबलिंग का ये बना है। बैटरी टेक्नोलॉजी पे काम खूब हो रहा है।
सीएनसी मशीन वाले जो है अलग अलग तरह के टूल्स बनाते हैं, ये सारा कुछ है। स्पेयर पार्ट्स जो है वो इंडस्ट्री यहाँ पे इंडिया में अच्छी खासी थ्राइव कर रही है। हम धीरे धीरे बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद नहीं बना रहे हैं, मंडेन टाइप का चीज़ जो है वो सारा बन रहा है। उसके बाद आप देखिए कि यदि स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो रहे हैं, एम्स बन रहा है या कुछ और चीज़ IITs बन रही हैं, अन्य कॉलेजेस बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वाटर पोर्ट बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, तो उसमें कितनी चीज़ें लगती है। सीमेंट लगेगा, एक इंडस्ट्री है या नहीं मैन्युफैक्चरिंग का। सरिया, स्टील का इंडस्ट्री है या नहीं। मतलब ये सारी चीज़ें, और वो कौन काम कर रहा है उसमें, लोग ही तो काम कर रहे हैं ना। डिमांड बढ़ रहा है, जब GDP जो है उस हिसाब से बढ़ रही है तो उसमें लोग इन्वॉल्व है, वो काम कर रहे हैं। तो एक तो ये बकलोली इन्होंने की। दूसरा, इन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप आप करना चाहें तो आपको बैंक लोन नहीं देती, क्योंकि सारा लोन जो है कुछ कंपनियों को, अडानी अंबानी ये बोलना चाह रहे होंगे, बोला नहीं उन्होंने। ये भी बात झूठ है। लोन लेना अपने काम के लिए जितना सहज इस सरकार में हुआ उतना पहले कभी नहीं था। और सरकार स्वयं मुद्रा लोन जो है वो दिलवाती है बिना किसी कोलेटरल के। 53 करोड़ लोग तो जब 10 साल हुए थे मुद्रा लोन के तब तक, और उसमें मैक्सिमम जो है प्रोपोर्शन महिलाओं का था। तो ये भी जो है ये झूठ है। प्लस स्टार्टअप्स आप देख लो और यूनिकॉर्न्स की संख्या देख लो कि पिछले 10-12 वर्षों में भारत की कहाँ गई है, तो ये बात भी झूठी हो जाती है कि एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट जॉब जो वो भी बंद है दरवाजा। क्यों बंद है? क्योंकि AI आ गया है। नहीं, AI नहीं आया अभी, उस हिसाब से भारत में नहीं आया है। हमने मेटा में सुना है कि छटनी हो गई, गूगल कुछ लोगों को निकाल रहा है, बट भारत में इस तरह का लार्ज स्केल नहीं हुआ कि हर कंपनी ने कहा अब तो हम 90% अपना जॉब जो है हटा रहे, नहीं है अभी। AI भी आया है, तो AI को चलाने के लिए वो एक नया फील्ड है, उसमें भी लोग ही लगेंगे। ऐसा नहीं कि वो ऑटोमेटेड है पूरा और अपने मन से वो कंपनी ने दे रखा है, वो ऑटोमेशन में वो चल रहा है, नहीं है। तो ये कहना भी झूठ है। अभी IT सेक्टर में जॉब है, हाँ, ये धीरे धीरे लोगों की संख्या कम होगी, बट वो लोग जो है अगर स्किल्स डेवलप करेंगे तो दूसरे सेक्टर में जाएंगे। ये सामान्य, ये वही बात है कि अब रोबोट्स आ गए हैं इंडस्ट्रीज में, तो आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग का जॉब चला जाएगा। भाई ये नॉर्मल है, नई टेक्नोलॉजी आती है तो रोबोट को हैंडल करने के लिए भी तो लोग चाहिए, रोबोट को बनाने के लिए भी तो लोग चाहिए। जब रोबोट को रोबोट ही बनाने लगेगा तब हम चिंता कर सकते हैं, बट अदर देन दैट अभी ऐसा कुछ है नहीं। मैं सतही तौर पे बोल रहा हूं कि क्या क्या बकलोली कर रहा है। और फिर जो है पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं वो बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन कारण बंद हो रहा है। कितने प्राइवेटाइजेशन के कारण बंद हुए? केवल वो बंद हुए हैं जो अपना कॉस्ट तक नहीं निकाल रहे थे और हमारे आपके टैक्स का पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा था वहां पे। इस कारण से उनमें से कुछ को, एयर इंडिया टाइप को जो है उसको प्राइवेटाइज किया गया है। अदरवाइज सरकार अभी भी उन जगहों पे है जहां पे उसको नहीं होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि सब कुछ जो है प्राइवेटाइज हो और उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। तो गवर्नमेंट तो अभी भी BSNL में पैसा जो है बर्बाद कर रही है, MTNL में पैसा बर्बाद कर रही है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है उसमें जो है गवर्नमेंट क्यों है इन सब जगहों पे? बट ठीक है सरकार उस माध्यम से जवाब देती है। तो इन्होंने जो 4 दरवाजे बोले कि बंद हैं, वो चारों में बेचारे ने झूठ नहीं बोला है। झूठ बोलने के लिए आपको कम से कम कुछ फैक्ट चाहिए, ताकि आपको तो इन अनभिज्ञता में बोला है, बेचारे कॉमेडी करने आए थे ना। और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो पेपर लीक में इन्वॉल्व, ऊपर से लेकर नीचे तक। नीचे लेवल पर कोचिंग सेंटर, एग्जाम सेंटर, पेपर सेटर्स, ट्रांसलेटर्स, प्रिंटर्स, ट्रांसपोर्टर्स में भ्रष्ट लोग, उससे ऊपर माफिया, वेंडर्स, उससे ऊपर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उससे ऊपर मिनिस्ट्री में लोग, मिनिस्ट्री। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है और ये आप पर आक्रमण कर रहा है, आपकी मेहनत का मजाक उड़ा रहा है, आपसे पैसा छीन रहा है। 9 लाख रुपए
हर फैमिली के जेब से छीन रहा है और फिर दूसरा रास्ता बनाकर पेपर लीक करके आप सबको ठग रहा है। दूसरी तरफ मीडिया शादी की बात करेगी, चीता की बात करेगी, मगर पेपर लीक की बात कभी नहीं करेगी। अब क्या करते राहुल गांधी जी, मीडिया वाली बात इनको बोलनी पड़ गई क्योंकि इनके जो ये जो पीपीटी है, अब इसमें देखिए दूसरे कोने में मीडिया वाले जैसे सेलिब्रिटी की शादी और अफ्रीका से चीता, उस पे जो है फोकस्ड है बेचारे। इन्होंने तो कभी चिंता ही नहीं की पेपर लीक पे मीडिया ने नहीं बोला। मीडिया ने बोला जितना नहीं बोलना चाहिए था, मतलब जितना बोलना चाहिए था उतना नहीं बोला, बट बोला और हम लोगों ने बोला। दूसरा जो आप ये बता रहे हो ये अनुभव से भी तो आता है राहुल जी, क्योंकि आपके सरकारों ने विशेष करके राजस्थान में और उत्तराखंड में आप इनको तो महारत हासिल थी भाई पेपर लीक करवाने में। तो है ये आप संभवतः अपने अनुभव से बोल रहे होंगे, मैं उसका सम्मान करता हूं कि आपने किसी पार्टी वार्टी का जो है वो नाम नहीं लिया, ये बोला कि हाँ भाई कैसे काम करा, मोर और लेस जो है आपने पीपीटी तो वो बढ़िया आपने बनाया था। इसमें मैं मतलब आपको दाद देना चाहूँगा कि पीपीटी आप लोग जो है बढ़िया एक नंबर जो है वो बनवा रहे हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर हमारी सालों की मेहनत होती है और सरकार भाई एकदम सेम पैटर्न है। ये बढ़िया बात है कि जैसे कॉमेडियंस होते हैं, सेम रूटीन जो है, एक ही चीज अलग अलग शहरों में जाकर के वो बोलते हैं, रिकॉर्ड आप कर नहीं सकते, और वो 6 महीना 2 महीना के बाद जो है वो रूटीन जब उनका समाप्त होता है तब उसको वो यूट्यूब पे डालते हैं जब उनके पास नया मैटर आ जाता है। राहुल गांधी भी याद कीजिए कि जब कोटा में थे एग्जैक्टली इसी तरह से पता चला कि वो उनके घर के लोग कांग्रेस पार्टी से संबद्ध थे। बट हाँ, यहाँ पे बोलिए भाई। को 2 मिनट नहीं लगते पेपर को लीक करने में। सर दूसरा मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन का कि मेडिकल कॉलेज 25 इस साल खुलने हैं, 25 इस साल मेडिकल कॉलेज खुलने हैं, जिसमें से 18 प्राइवेट कॉलेजेस हैं और सिर्फ 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। जितने प्राइवेट कॉलेजेस साल भर में खुलते हैं वो ट्रिपल होते हैं जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस खुलते हैं, और हजारों सीट्स खाली रह जाती हैं क्योंकि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पैसे, तो हजारों सीट्स खाली रह जाती हैं। इस वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट में इन्फ्लेमेशन होता है रैंक का, उस वजह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट है गवर्नमेंट में उसको एडमिशन नहीं मिल पाता है। अब क्या है कि 2014 से पहले ये मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या थी। 387 मेडिकल कॉलेज थे। सरकारी जो थे ये कांग्रेस के टाइम का मोस्टली है, 145 थे, उसमें मतलब 37% जो है, 37 साढ़े 37 38 मान लेते हैं सरकारी कॉलेज। और 2026 में वर्तमान स्थिति अब ये है कि 823, ठीक है जी, 823 में 441 यानी 54% जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज वो जो खुले हैं वो मोदी जी के समय में खुले हैं। अब इसको सीधा सा आप देख लीजिए एक कैलकुलेशन करके कि 423 और 13, 426 नए मेडिकल कॉलेज खुले। उन 426 नए मेडिकल कॉलेजेस में से 96 मेडिकल कॉलेज जो हैं, नहीं 96 नहीं, कितना 296 हो जाएगा ना, 441 में से, हाँ हाँ 296 मेडिकल कॉलेज, 426 में से 296 मेडिकल कॉलेज जो है, अच्छा ये तो किया हुआ है नीचे, मैं इतना क्यों कर रहा हूँ खुद ये कैलकुलेशन। 296 मेडिकल कॉलेज सरकारी हैं, तो ये फर्जी बातें जो है ये यहाँ पे की जा रही है, ये बकलोली है। बट क्या है ना कि राहुल गांधी को लगता है कि
ऐसा जो है बोल देंगे बीच में, और कौन चेक करने जा रहा है इतना